पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और ऑलराउंडर इमाद वसीम के बारे में गुज़श्ता 10-12 रोज में बहुत कुछ कहा जा रहा है। उनके दरमियान टॉकिंग टर्म्स नहीं हैं, वो एक दूसरे के साथ बोलना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ वो वक्त नहीं गुजारते, एक दूसरे की वो हौसला अफजाई नहीं करते, उनके ये मरासम जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। ये बातें नोट भी की गई, फैंस ने भी नोट की गई। इस हवाले से यहाँ पर काफ़ी वीडियोस भी की गई, उसके ऊपर तबसरा भी किया गया, लेकिन लग कैसे रहा है कि अब ऐसा नहीं है। और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो जारी की है जिसमें ऑलराउंडर इमाद वसीम बाबर आजम का इंटरव्यू कर रहे हैं दूसरे टी20 मैच के बाद, जिसमें पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की और बाबर आजम ने शानदार 100 बनाई। और जो चेमगोइयाँ हो रही थीं, जो अफवाहें गर्दिश कर रही थीं, उनको किसी हद तक कम करने की कोशिश की गई है। बड़े खुशगवार माहौल में इंटरव्यू किया है, बड़े अच्छे सवालात किए हैं। इमाद वसीम ने एक प्रोफेशनल एंकर की तरह हर चीज़ उनसे पूछी, उनके स्ट्राइक रेट के बारे में बात की, उनके स्टाइल के बारे में बात की, उनकी सेंचुरी के बारे में बात की कि कब उन्हें ख्याल आया था कि वो सेंचुरी बना सकते हैं। और इसके बारे में उन्होंने ये भी कहा कि वो सेंचुरी के बारे में बिल्कुल सोच नहीं सकते थे, क्योंकि एक ओवर जब उनका मैट हेनरी का था, उस ओवर में उन्होंने जब रन्स बनाए तो फिर इफ्तिखार अहमद ने कहा कि आप सेंचुरी स्कोर कर सकते हैं। और जब फिर आखिरी ओवर आता है तो उस पर 15-16 रन दरकार थे, और उसमें भी जब छक्का लग जाता है, फिर चौका लगता है, तो फिर इफ्तिखार अहमद ने कहा कि अब आपको जहां पर बॉल मिले वहां मारो, आपकी सेंचुरी मुकम्मल होगी। और इस तरह वो सेंचुरी करने में कामयाब हुए। बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई, जिस तरह हमने आपको कहा। और बाबर आजम ने भी बड़े हंसते हुए ऑलराउंडर इमाद वसीम को जवाब दिया, और के इल्म में है कि जिस तरह बाबर आजम को बॉबी कहा जाता है, इसी तरह उनका निक नेम जो है इमाद वसीम का वो मैडी है, तो मैडी कहकर भी बुलाते रहे बाबर आजम। और उन तमाम जो खबरें गर्दिश कर रही थी, जो एक तासर लिया जा रहा था, जो एक चेमगोइयाँ हो रही थी, जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान टॉकिंग टर्म्स नहीं हैं, बाबर आजम के बारे में इमाद वसीम तबसरे करते रहे हैं, इंटरव्यूज देते रहे हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें बाहर रखने की कोशिश की गई, और अब अगर आइंदा उन्हें बाहर रखने की कोशिश की गई तो वो अपने हक के लिए लड़ेंगे। दोनों जब कराची किंग्स की जानब से खेलते थे, दोनों एक दूसरे के साथ खेलते भी थे। और लेकिन उसके बाद बाबर आजम कराची किंग्स में ना रहे, पेशावर ज़ल्मी में चले गए, और उसके बाद फिर उन दोनों के दरमियान मजीद दूरियां भी बढ़ती गईं, और उसको ग्राउंड के अंदर भी महसूस किया जाता रहा, और फैंस ने भी महसूस किया। खासतौर पर जब पहला टी20 मैच खेला गया था कदाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो 7वें नंबर पर बॉलिंग के लिए लाया गया इमाद वसीम को, और इमाद वसीम ने उस ओवर में 2 विकेटें भी हासिल की थी। और इससे पहले वहाँ पर फैंस नारे भी लगाते रहे, ऊंची आवाज़ में कहते भी रहे कि बाबर आजम ने जब उनको ओवर नहीं दिया हुआ था तब कहते रहे कि जी इमाद वसीम को ओवर दो, ओवर दो, इमाद वसीम को ओवर दो। इससे अंदाज़ा हो रहा था कि दाल में ज़रूर काला काला है। कल जब दूसरा टी20 मैच खेला जा रहा था तो उसमें इमाद वसीम को लंबी चौड़ी इनिंग्स तो नहीं खेल सके, जल्द आउट हो गए थे, लेकिन उनका टाकरा ज़रूर क्रीज पर बाबर आजम के साथ दूसरी एंड पर हुआ, तो दोनों क्रीज के पिच के दरमियान में आकर बातचीत भी करते रहे। तो उसी वक्त लग रहा था कि ऐसा नहीं है जो लग रहा है। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा तासर देने की कोशिश किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि एक बिलावजह का एक तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है, बिलावजह की एक रिफ्ट पैदा की जा रही है, बिलावजह की एक ग्रुपिंग पैदा की जा रही है, तो इससे बेहतर है कि दोनों खिलाड़ियों की एक साथ वीडियो जारी की जाए, और जिसमें इमाद वसीम बाबर आजम का इंटरव्यू ले रहे हों। और एक अब मेरे ख्याल में, और अब हमारे ख्याल में, जी हाँ, और अब हमारे ख्याल में इस तासर को, जो एक र्यूमर थी, जो अफवाहें थी, वो तकरीबन ख़त्म हो जाने चाहिए। दोनों बड़े अच्छे तल्लुकात में हैं, ऊंच नीच ज़रूर आती है रिलेशंस में, लेकिन अब जबकि पाकिस्तान टीम विनिंग ट्रैक पर आ चुकी है, बाबर आजम टीम में उनकी आराम के बाद वापसी हो चुकी है, इमाद वसीम ने खेलना है पाकिस्तान टीम की तरफ से। और साथ साथ हम आपको ये भी पता चले कि परसों अगर उन्हें 7वें नंबर पर बैटिंग बॉलिंग दी गई थी उन्हें, तो कल के मैच में उन्होंने जल्द बॉलिंग भी की है, सबके सामने है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है दोनों के दरमियान, ऐसा लग नहीं रहा कि दोनों के दरमियान कोई अच्छे
रिलेशन नहीं है और आने वाले दिनों में मज़ीद नोट करेंगे। और दोनों ने जप्फी डालकर, प्यार की जप्फी डालकर, दोस्ती की जप्फी डालकर भी ये बताने की कोशिश की है कि जो लोग महसूस कर रहे हैं वैसा नहीं है, लग रहा है ऐसा ही हो। और अगर वो ज़ाहिर ऐसा लग रहा है तो ऐसा ही होना चाहिए कि उनके दिलों में भी एक दूसरे से दूरियां ना हो, बल्कि उसमें भी कुर्बत हो, प्यार हो, दोस्ती हो।